तुम शबाना को नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। साडा चिड़ियां दा चंबावे, साडा चिड़ियां दा चंबावे। कबीर कहाँ है बेटा? क्यों? आप कबीर से मिलने आई हैं? ओह, अब्बा मियाँ तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती होगी। नहीं, मैं तुमसे मिलने आई थी और कबीर साहब से भी कुछ काम था। हमेशा रोती हुई आती है मेरे पास। खैर, मैंने कभी आपको खाली दामन भेजा भी नहीं है। और कुछ? वो बच्चों ने ना खेलते वक्त टीवी तोड़ दिया था, तो उसके लिए वो भी हो जाएगा। एक, दो। ये 2 लाख रुपए, इनसे बड़े से बड़ा टीवी आ जाएगा, इतना कि आपकी सास का घर भी छोटा पड़ जाएगा। नीलम। जी बीबी जी। मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे पार्टी में जाना है। और हाँ, मैचिंग की ज्वेलरी और क्लच भी निकाल दो। आप लोगों को कोई भी काम हो तो उसको लिखवा दें। मुझे जाना है, मेरी 1-2 और अपॉइंटमेंट्स भी हैं। कमाल है, कहाँ है सब लोग? क्वार्टर से मुलाजिमों को तो बुला लो। जी सर। नीलम जी कहाँ है तुम्हारी बीवी जी? ऊपर है? साहब, बीबी जी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? तो कहाँ गई है? ओह माय गॉड, मैं फिर हार गई। लेकिन मैं पहली दफ़ा मिस्टर कबीर कुरैशी की बीवी से जीत गई। What do you mean? मतलब ये कि तुम्हारी सौतन जो है वो कभी नहीं हारती। Oh please, मुझसे तो वो हार चुकी। नो डाउट महरू, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखो, अभी सिर्फ तुमने एक घूंट पिया है, और अगर पूरा पैक पीना चाहती हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम सब कुछ कबीर से अपने नाम लिखवा लो। आजकल शबाना इन्हीं कोशिशों में है। चॉइस इज योर्स। मिस्टर कबीर कुरैशी, म्यूट। तुम भी क्या याद करोगी लैला, आज मैंने तुम्हारे लिए मिनिस्टर साहब को इग्नोर कर दिया। महरू, तुम्हें पता है तुम कबीर के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सामान है। जब दिल करा पास आ गई, और जब दिल भर गया तो फिर रिमोट से टीवी बंद, तो एंटरटेनमेंट भी बंद। महरू, आर यू ओके? Yes, I'm fine. Future superstar of WWE, you were a close second to Seth Rollins. All right, that's not buttering Roman up. That's telling the truth. Triple H is always scouting. I'm sure Roman. हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सनोवर।
जी मैं सनोबर बात कर रही हूँ। आप कौन? जी मैं कबीर कुरैशी। हो, कैसे हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तकलीफ के लिए माजरत, पर दरअसल महरू अपना फ़ोन नहीं उठा रही, तो प्लीज़ मेरी बात करा दे। महरू? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, मैं तो कहीं और हूँ। महरू आपके साथ नहीं है? पर आपने तो डिनर अरेंज करवाया था ना? नहीं, मैंने तो आज कोई डिनर अरेंज नहीं किया था। हाँ, आई थिंक वो लैला की पार्टी में गई होगी। जी शायद मुझे गलत फहमी हुई हो। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। नहीं, यहाँ इधर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया यहाँ, ये लाइए मुझे यहाँ। और आप मुझे छोड़िए और अपने वजन को संभालिए। ऐसा ना हो किसी को हल्का लग जाए और यहाँ से उड़ा के ले जाए इनको। He's a good friend. Good friend. इतना मुश्किल होता होगा ये सब हैंडल करना। तो दो बीवियां कैसे संभाल लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे पता है अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल चाह रहा होगा कि जान से मार डालें, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी अच्छाई को छुपा नहीं सकता, इसीलिए इनको साथ ले आया। कहां से किस हाल में, इसका अंदाजा तो आप खुद लगा ही सकते हैं। अपनी बकवास बंद करो और मेरे घर से निकल जाओ। अरे कितने आसान फरामोश हैं आप ससुर जी। एक तो मैं आपकी इज्जत को रोड पे नीलाम होने से बचा के लाया हूं और आप मुझे ही निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि इस वक्त आपकी बीवी किसी गैर मर्द की बाहों में इस हाल में, मैं समझ सकता हूं। मैंने कहा ना, मेरे घर से निकल जाओ, फौरन निकलाओ। वैसे आपका जानशीन बनने वाला हूं मैं, अब गैर नहीं रहा। और बाकी जो कुछ हुआ वो आप अपनी इस बीवी से पूछ जरूर लीजिएगा। क्या हो? Hi. See you. I'm fine, thank you. क्या ये ड्रिंक करती रहती हैं? तौबा करें डॉक्टर साहब, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम ड्रिंक करने से ऐसा हो जाता है, बट शी इज़ फाइन नाउ। थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। पर इनकी बेहोशी। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? यस, एवरीथिंग इज़ फाइन। कबीर साहब, मेरा मशवरा है कि आप इनका मुकम्मल चेकअप करवा लें। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, ये उम्मीद से है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, ये इन्हें आज से शुरू करवा दीजिएगा। जी जी जरूर। जी, और कुछ? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो अब क्या ये खुशी तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ भाई, प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है जो यूं सुबह सुबह बुला लिया मुझे तुमने? जिस चीज का डर था। अब बोल भी ये परेशान होने में ज्यादा मजा आ रहा है। वलीद आया था,
वलीद, वो क्यों आया था यहाँ? उसे यहाँ का पता दिया किसने? किसी को नहीं पता, पर हां एक बात साफ है, जब भी किसी राज को ज्यादा छुपाने की कोशिश की जाती है ना, सबसे पहले वही खुलता है। वलीद लाया था मेहरू को उस हाल में। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उसने शराब पी हुई थी। तो बहुत बुरा हुआ। ये बात तय है कि अगर वलीद यहां पहुंच सकता है तो फिर शबाना भी जरूर यहां आएगी। समझ में नहीं आता क्या करूं यार। मैंने मेहरू को बड़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं मानती, घर पे टिकती ही नहीं है। ये पैसे की लत बड़ी खराब होती है यार, एक बार लग जाए ना तो फिर छूटती नहीं है। और फिर तुम्हें भी तो अपनी जवान जमाल बीवी के नाज नखरे उठाने थे। अच्छा ओके, रिलैक्स, परेशान मत हो, क्योंकि हर मर्ज का इलाज होता है। इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। और फिर हमें डरने की जरूरत क्या है? और तुम्हें तो बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं। जब वलीद का बाप तुम्हारे मुकाबिल खड़ा नहीं हो सकता तो इस वलीद की क्या मजाल है? लेकिन यार जब शबाना को पता चलेगा कि मेहरू प्रेग्नेंट है तो वो चुप नहीं रहेगी। डोंट वरी, शबाना कुछ नहीं करेगी। हिम्मत करो यार, बाप बनने वाले हो तुम। अगर तुम अभी से इतना डरने लगे तो अपनी औलाद को कैसे पालोगे, अपने होने वाले बेटे को? बिला वजह तुम इस फिक्र में इतनी बड़ी खुशी को भुलाए बैठे हो। देखो, तुम्हारी सारी टेंशन संभालने वाला आ रहा है, तुम्हारा बेटा। खुश हो जाओ, जस्ट चीयर अप मैन। यही ना बात। क्या हुआ था कल रात को? बहुत भोली बन रही है। कबीर, मैं तो बस पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी खोल रही थी, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं कि तुम वहां बेहोश पड़ी थी? कौन लाया मुझे घर? आप लाए? मैं तुम्हें क्यों लाता? वहां जहां तुम बेहोश पड़ी थी ना, एक शरीफ आदमी में तूने देख लिया, वो तुम्हें घर लाया। बाकी मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार निकलोगी। क्या तुम्हें पता नहीं मेहरू कि रातों को लेट नाइट अकेला घूमना कितना खतरनाक है? तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, तुम अगवा हो सकती थी, और खुदा ना खास्ता उससे भी बुरा हो सकता था, क्योंकि जान और माल से ज्यादा कीमती इज्जत होती है। देखो मेहरू, एक बात समझ लो, मैंने तुम्हें अपनी शर्म और हया की वजह से पसंद किया है, तो फिर ये सब किस लिए कर रही हो और क्यों? देखो मीरू, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। अगर किसी को अपना माना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। मेरी मोहब्बत को इस तरह झूठी दुनिया के तमाशे के लिए खराब मत करो। क्या तुम जानती हो कि तुम मां बनने वाली हो? मैंने आपकी और सबकत की बातें सुन ली थी। तो फिर मैं चाहता हूं कि आज से तुम घर पर ही रहो। मेहरू, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, घर पर रहोगी तो तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। और हां, आइंदा मुझे उस हाल में कभी मत दिखना। अगर अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी होने वाली औलाद का तो ख्याल करो। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि लैला के साथ और दोस्ती मत बढ़ाओ।
मामा, ये वलीद मुझसे किस तरह बात कर रहा है? क्या हो गया? कजन है तुम्हारा? मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे बदतमीज वल्गर इंसान का अपने घर में आना पसंद नहीं करती। डोंट बी सो रूड अबाउट हिम। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं उसको अपने जानशीन बनाने का सोच रही हूँ। तुम उसके बारे में इस तरह नहीं बोल सकती। मामा, ही डिजर्व दीज वर्ड्स। जानशी? वो मेरा मतलब हम तीनों बहनों का एक भाई है। ओह गॉड, आपने देखा है वो किस तरह बात करता है? भाई तो दूर की बात, मैं उस घर का नौकर भी ना रखूं उसे। स्वीटी प्लीज, सारी जिंदगी सिंगल रहोगी तुम अब बड़ी हो गई हो, इस तरह की बातें सोचनी पड़ती हैं। देखो स्वीटी, तुम्हारी 2 बहनों को मैंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, वो इस सब से दूर है। बाकी इस घर में कौन रह गया? तुम और मैं, और मेरा क्या है? आज हूं, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मामा, आप हमेशा मेरे साथ हैं, प्लीज, हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम अब छोटी नहीं हो, तुम बड़ी हो गई हो, सारी जिंदगी अकेली रहोगी क्या? स्वीटी, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी। अब क्या कहना चाह रही हैं? स्वीटी बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे डैड और मेरी शादी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील थी, जिसके लिए वो बिल्कुल राजी नहीं था। शायद इसीलिए इस उम्र में जाकर 3 बेटियों के बाप होने के बावजूद उसने अपनी मर्जी की, अपनी खुशी से शादी की। और मैं यहाँ बेटा ना होने के इल्जाम लेकर बैठी हुई हूँ। मामा, आप क्या कहना चाह रही हैं? स्वीटी, सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब वलीद इधर आए तो उससे इतना रूड मत हो। वो खैर नहीं है, अपना है। मामा, आपको पता है ना वो मुझसे किस तरह बात करता है? डैड को इसीलिए उसका इस घर में आना नहीं पसंद था, क्योंकि उन्हें पता था वो किस किस्म का लड़का है। तुम्हारा डैड किधर है? नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं, क्योंकि वो अपनी नई बेगम के साथ कहीं एंजॉय कर रहा है और हम इस स्कैंडल को फेस कर रहे हैं अकेले। वलीद हमारी मदद कर सकता है। हेल्प? कैसी हेल्प? देखो, ये मेरू टाइप की जो लड़कियां होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी और उसका पैसा। अच्छा, तो आप वलीद को इस्तेमाल करेंगी मेहरू को रास्ते से हटाने के लिए? हाँ। और वो कैसे? ऐसा क्या अनमोल हीरा है आपके पास जो आप उसे देंगी? मेरे पास दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, तुम। स्वीटी, स्वीटी, इस लड़की को कैसे समझे? तुम उसे कहीं बाहर ले जाओ। कहाँ? साडा चिड़िया त चंबावे, साडा चिड़िया त चंबावे। बीबी जी, सुबह से आप उल्टियाँ कर रही हैं, पेट खाली हो गया होगा। जो मुझे उल्टियाँ हो रही हैं ना, तुम्हारी इन सब चीज़ों की वजह से हो रही हैं। लेके जाओ इनको। लेकिन बीबी जी, साहब ने तो कहा है कि आपको। तुम्हारे साहब को अगर मेरी इतनी फिक्र होती ना, तो मुझे इस घर में कैद करके ना रखते। मेरा सर फटने को आ रहा है इस खाली घर में। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? लेके जाओ ये सब। छोड़ दो, खा लूंगी मैं। जाओ तुम यहां से। हेलो मिसेस कबीर, कहाँ गुम हो तुम? तुम तो अपने गरीब दोस्तों को भूल ही गई हो। कैसे याद करूं? घर में कैद जो करके रखा है मुझे। कैद करके रखा हुआ है? क्यों? आखिर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ही तो नहीं है। I'm pregnant. What? Are you sure you're pregnant? डैड,
डैड कहाँ हैं आप? डैड, स्वीटी, अरे तुम यहाँ कैसे? सब सब खैर तो है? डैड मामा, मामा को क्या हुआ? डैड मामा मेरी शादी करवा रही हैं। मेरे बेटे प्लीज रोना बंद करो और ये तो बताओ कि शादी करवा किससे रही है? डैड मामा मेरी शादी वलीद से करवा रही है, आई डोंट वांट इट। डैड प्लीज हेल्प। वलीद से? ओह, सो फाइनली तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम एक बेटी की माँ बनी गई। चलो, टेक केयर, बाय। तो आखिर मिस्टर कबीर ने जिस लाड और उम्मीद के साथ उनसे शादी की है, मुझे तो ये लग रहा है कि सौतन बेटा पा ही लेगी। कभी नहीं पालेगी, ना खुद को और ना बेटे को। वो कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम उसको ऐसा बर्बाद करोगी कि कबीर उसको खुद तलाक देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बहुत कुछ हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि कबीर उसको कयामत तक भी छोड़ेगा। तुम उसे कहीं बाहर ले जाओ। कहाँ? कहीं भी, बस एक बार उस घर से निकालो, उसको शॉपिंग के लिए ले जाओ। कह रही थी ना तुमसे, बाकी सब मैं संभाल। मिसेस कबीर, मुझे शॉपिंग पे ले जाने के लिए पैसे चाहिए। आखिर को वो एक मिनिस्टर की बीवी है और पैसों के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हें पैसे दे दूंगी, फिक्र मत करो, लेकिन अगर मेरा काम ना हुआ तो डबल पेमेंट लूंगी वापस। ओके बाबा, हो जाएगा तुम्हारा काम। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? बस एक बार उसे बाहर निकालो। डैड आपने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? मामा मेरे साथ ये सिर्फ आपकी वजह से कर रही हैं। डैड मुझे जवाब चाहिए, आपने क्यों किया? आपकी गलती की वजह से। बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, तुमसे क्या छुपाऊं। और शायद तुम तीनों बहनों को पता हो, पिछले कई सालों से दरअसल तुम्हारे मामा और मेरे बीच बेटा कोई रिश्ता ही नहीं रहा। अब तुम लोगों ने जो कुछ कहा, मैंने वो सारी बातें मानी। तुम्हारी मामा की बातें, तुम लोगों की बातें। क्या इतने सालों में मैं चैन से सांस लूं? मेरा कोई हक नहीं बनता। डैड आई हैव नो इश्यूज, लेकिन डैड आई डोंट लाइक हिम। डैड प्लीज हेल्प। हाँ, तो किसने कहा कि तुम्हें वलीद से शादी करनी है? मेरे बेटे तुम वही शादी करोगी जहां तुम्हारा दिल करता है। ट्रस्ट मी, तुम्हारी मामा ने बहुत कर लिया, अब मैं उसे ऐसे नहीं करने दूंगा। लेकिन मामा नहीं मानेंगी, वो वलीद को अपना जानशी बनाना चाहती हैं, पहले भाई की सूरत में और अब शौहर। मेरे बेटे वो कैसे नहीं मानेंगी? मैंने कहा ना, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी माँ को ऐसा नहीं करने दूंगा। डैड लेकिन वो नहीं मानेंगी। डैड आप प्लीज हमारे साथ आके रहें, आप पे पहला हक सिर्फ हमारा है। ठीक है मेरे बेटे, मैं बस अपनी बेटियों के पास आऊंगा, तुम बस। मेरू, मैं स्वीटी से कुछ बातें कर रहा हूँ, हमें बस 5 मिनट, और जरा पानी भी भिजवा दे। बेटा मैं आप लोगों के पास ही आऊंगा, ठीक है? चलो, मेरी बहादुर बेटी हो ना, शाबाश। I hate my life, Dad. आपकी गलती की वजह से सब हुआ है। बेटा ऐसा नहीं कहते। आवाज आ रही है? सुनो। वैसे उम्र में तो हम दोनों एक ही हैं, बस तुम थोड़ी खूबसूरत हो। वैसे तुम्हारी आंखों में भी आंसू ठीक उसी तरह हैं जैसे कुछ देर पहले मेरी आंखों में थे, लेकिन तुम समझ गई होंगी मेरे आंसुओं की वैल्यू तुम्हारे आंसुओं के सामने क्या है।
लेकिन मेरी वैल्यू भी बहुत जल्द देख लूंगी। समझ आई? मेरी ये बात तुम याद रखना। क्यों आई थी वो मेरे घर? कौन? स्वीटी? आपकी बेटी। अरे वो मेरी बेटी है, अगर वो मुझसे मिलना चाहती तो आ सकती है। और ये मत भूलना कि ये मेरा घर भी है। तो आपने उससे बुलाया था? क्या फर्क पड़ता है कि मैंने उसे बुलाया या वो खुद अपनी मर्जी से चली आई? आखिर मेरी बेटी है। अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो किसी की इजाजत की जरूरत तो नहीं पड़ती। फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, और मुझे पड़ता है। अगर आपको अपनी बीवी और बेटी से ताल्लुक रखना है ना, तो शौक से रखें, लेकिन उनको मुझसे और मेरे घर से दूर रखें। ये तुम्हें हो क्या गया मेहरू? किस तरह मुझसे बात कर रही हो? ठीक उसी तरह बात कर रही हूँ जिस तरह आपने अपनी बेटी के सामने मुझसे बात की थी। मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा मेहरू, बस अपनी बेटी से प्राइवेसी में बात करना चाहता था। प्राइवेसी में? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हैं? प्राइवेसी का मतलब समझती हो? जाहिर है कोई पर्सनल बात ही होगी ना बाप बेटी में। तो आप मुझे भी तो बता सकते थे, या फिर आप फिर से अपनी बीवी और बेटी के होने जा रहे हैं? मुझ जैसी बेकार चीज को इस्तेमाल करके छोड़ दिया। तुम होश में तो हो? जानती हो क्या बोल रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। क्या गलत कह रही हूं मैं? आपको फिर से अपनी बेटी और बीवी की याद आ गई है ना? बस मेरू, अब एक और लफ्ज मत बोलना। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अकेली हो। जब से हमारी शादी हुई मैंने वहां एक रात नहीं गुजारी और तुम मुझ पे इल्जाम लगाई जा रही हो। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर? अपने मकसद, अपनी आयाशी के लिए मुझे यहां रखा हुआ है। You never know, पता नहीं कुछ और पसंद आ जाए तो। अब तुम देख लेना, तुम्हें जो पसंद आ जाए। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इतनी शॉपिंग करके। हालांकि तुमने इतनी शॉपिंग की भी नहीं है जितनी मैंने की है। अच्छा, फाइनली कॉन्ग्रेट्स मेहरू, तुम माँ बन गई। हाँ, वो तो बनना ही था। अब उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ कि बेटे की माँ बन सके। यू श्योर कि बेटा ही होगा? ऑब्वियसली, ये सब कुछ जो मेरे पास है ये मेरा लक ही तो है। मेरे नसीब में कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। हाँ, सिवाय एक बूढ़े आदमी से शादी की। लेकिन वो भी मेरे लिए बेहतर ही साबित है। कबीर सिर्फ मुझे चाहते और उनका सब कुछ सिर्फ मेरा। हाँ, काफ़ी हद तक। लेकिन कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट होना भी नुकसानदेह होता है मेहरू। नुकसान? मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या कर लिया शबाना ने? चुप होकर बैठ गई ना। हालांकि मेरा शौहर हर वक्त मुझे उससे डराता रहता था। She couldn't do anything. हार गई वो मेहरू से। फिर भी मेहरू, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। क्यों? वो है ही क्या? प्लीज, यू नो व्हाट? मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है कबीर। I don't care about anyone else. और अगर कबीर ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगे? तो भी मेहरू के हुस्न के बहुत दीवाने। क्यों? नो डाउट। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? जी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि आप जैसी खूबसूरत लड़की इस नाचीज़ की तारीफ करें। तो आप छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? अरे नहीं, मैं तो आपको देख रहा था, आपको पहचानने की कोशिश कर रहा था कि पहले कहाँ देखा है मैंने आपको। Oh really? Are you trying to flirt with me?
तुम्हें पता भी है कि मैं किसकी बीवी हूँ? जानता हूँ, कैसे? क्योंकि मैं ही हूँ वो जो अपने इन बाजुओं से आपको घर पर छोड़ के आया था। कब? जब मैं पार्किंग लॉट में प्रिसाइज इस रात हसीन इत्तेफाक से दो चार हुआ था। सच पूछिए तो अभी भी उसी इत्तेफाक को जी रहा हूँ। थैंक गॉड आई फाउंड यू। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, इतनी हेल्प की आपने मेरी उस रात। रियली थैंक्स अ लॉट। बस इतना? मतलब आपकी जान की सिर्फ इतनी कीमत है कि थैंक्स बोला और पूरी हो गई? क्या मतलब? मतलब मैंने आपकी इतनी हेल्प की उस रात, क्या आप मेरे साथ डिनर करके मेरी हेल्प नहीं करना चाहेंगे? मुझे इस इत्तेफाक से हकीकत में लेके जाने के लिए। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। This guy is crazy. वाह मेहरू, क्या बात है। मैंने तुम्हें कहा था ना। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। साहब, बीबी जी ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं आपको बता सकूं। वो बहुत जल्दी में चली गई। और तुमने बताया नहीं कि मैंने मना किया है? मैंने बताया था, पर उन्होंने मुझे डांट दिया कि मैं उनको टोका ना करूं। ठीक है नीलम, तुम जाओ। मेहरू, तुम्हारा फोन आ रहा है, देख लो कोई इम्पोर्टेंट कॉल ना हो। कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं। खबीर का फोन है। हाँ, वो चाहता है कि मैं घर में कैद रहूं। जैसे मेरी जान को बहुत खतरा है, किसी हूर की तरह अंडे में बंद करके रखना चाहता है कि मुझे कोई खा ना ले। तंग आ गई हूँ मैं इस रोक टोक से। ओ कम ऑन मेहरू, रिलैक्स। हर शौहर की आदत होती है कि वो अपनी बीवी को डरा के रखे। वो समझते हैं उनकी बीवी सिर्फ उनकी मलकियत है और कुछ नहीं। खैर मेहरू, ये सब तो चलता रहेगा। मुझे ये बताओ कि तुम आज डिनर पे जा रही हो ना? डिनर? अरे भूल गई तुम? तुम्हें आज ही तो ऑफर हुई है डिनर की। ओ प्लीज, अच्छा थोड़ी ना लगता है मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ मुंह उठा के चली जाऊं। आई डोंट इवन नो हिज नेम। कम ऑन यार, नाम पूछ लेना, उसमें क्या हो गया। और वैसे भी घर जाके तुमने लड़ना झगड़ना और कुछ नहीं, और अपने आप को टेंशन में लाना है। अपनी लाइफ एंजॉय करो और अपनी फैन लिस्ट बढ़ाओ, वरना अकेली रह जाओगी। वाह जी वाह, इंटीरियर डिजाइनर ने तो बाकी बहुत अच्छा काम किया नीलम। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, मुझे भी बहुत पसंद आया। अच्छा, वो लंदन से जो मैंने कॉट मंगाया ना, मैं सोच रहा था कि यहाँ लगाते, क्या ख्याल है? जी। और यहाँ कॉट के ऊपर मोबाइल लग जाएगा ताकि बच्चे के लिए म्यूजिक हो जाएगा। चेंजिंग टेबल यहाँ कोने में परफेक्टली फिट आएगा। दराज भी हैं तो बच्चे के डायपर, क्रीमें सब आराम से फिट हो जाएंगे। और फिर इस तरफ, अब ये तो पता नहीं था कि लड़का होने वाली है या लड़की, तो मैंने चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स तो मंगा दिए हैं बच्चों के कपड़े के लिए, लेकिन मैंने वाइट में मंगाए। दोनों यहाँ पर फिट हो जाएंगे। क्या लगता है, कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा।
साहब जी खाना लगवा दूं आपके लिए? भूख तो लगी है, पर बेगम साहब आ जाए फिर साथ खा लेंगे। साहब जी बहुत टाइम हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। अच्छा ठीक है। बहुत खूब, चले। इट्स अ नाइस प्लेस दो, मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ, पर तुमने काफी तकल्लुफ किया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब पहले से तैयार था। ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा था कि आप आएंगे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तो आई जस्ट केम टू हेल्प यू। थैंक्स। वैसे आपके शौहर तो हर वक्त नशे में रहते होंगे ना? क्यों? इतने हुस्न की किताब लाना आसान तो नहीं। साडा चिड़ियां ता चंबावे, साडा चिड़ियां ता चंबावे। कबीर, कबीर, उन गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। कबीर प्लीज हेल्प मी। तुम हो कहाँ मुझे बताओ, मैं पहुंचता हूँ।